उच्चता का प्रसव ही उत्सव है। जब औदार्य आए वही उत्सव है, जब देने का भाव बने तभी उत्सव है। तो सरलता, सरलीकरण देखा, श्रीदामा, तोष, प्रतोष, बल, सुबल और मधुमंगल, उनके बीच में एक ऐसा मधुमांगल्य था। देखिए सब रसों का अपना आनंद है, सारे रस बहुत अच्छे हैं। करुणा का रस कैसा है, बहुत रस, नव रस, पर उनमें एक रस है हास्य रस जो आपको सहज कर देता है, एक विनोद रस, और वह मधुमंगल। मधुवातारेतायते मधुक्षरंति सिंधव, ये वेद मंत्र है। वेद मंत्र ये कहता है मधुवातारेतायते मधुक्षरंति सिंधव। आप एक ऐसा चरित्र बनाएं, और वो बिना भगवत भक्ति के नहीं बनेगा। जब भगवान की लीलाओं का स्मरण करोगे, उनके चरित्र और उनके गुणों का गुणानुवाद करोगे, तो आपकी सारी चेष्टाएं, सारी क्रियाएं माधुर्य संपन्न हो जाएंगी, क्योंकि वो मधुर है। मधुवातारेतायते मधुक्षरंति सिंधव। भगवान के पास जो एक अद्भुत गुण है, वो ऐश्वर्य तो है ही कि वो महान है, कितने महान, लेकिन माधुर्य भी है। वो केवल महान, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और सबसे बड़ा तो है ही। उसके पास ऐश्वर्य और विभूतियां, सिद्धियां, विराटता, अक्षय, वह सामर्थ्य का स्वामी तो है ही, पर उसमें एक और अद्भुत विभूति है भगवान की, और वह है माधुर्य। वो बड़े मधुर है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, वो उनकी गोपा मधुरम, वो सामान्य नहीं है, मधुरम, मधुर है। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, मधुराधिपते। आचार्य वल्लभ उनके लिए लिखते हैं कि वो मधुराधिपति है, मधुराधिपति, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, वो मधुर है। गौचारण में श्री राम, सुदाम, ऐसे, और उन्हीं की दिव्य शक्तियों में श्रीमती राधिका, राधा, उनका अपना एक मंडल जिसमें चंद्रावली, ललिता, विशाखा, विविध मंजरियां, अनेक प्रभाएं, नलनी, कमलनी, मुकुलिका, रंगवेणी, अनेक कलाएं। स्त्री और पुरुष ही तो यह प्रकृति है। श्रीमती राधिका की भी दिव्य शक्तियां भिन्न भिन्न गोपांगनाओं में विभाजित हो गईं। उन्हीं से रंगवेणी, मुकुलिका, नलनी, कमलनी, स्वर्ण प्रभा, दिव्य प्रभा, रूप मंजरी, गुण मंजरी, अनेक। इधर राधिका का मंडल है और इधर मंडल है माधव का। लीजिए, राधा माधव मंडल बन गया। इधर राधा का मंडल, इधर माधव का। माधव को मंडलाधीश बना दिया, मंडलेश बना दिया। लो, अब भगवान भी मंडलेश्वर हो गए। सबने कहा मंडलाधीश हैं, हमारे मंडल के अधीश्वर हैं, आप मंडल के स्वामी हैं। एक हमारा मंडल, उधर राधा मंडल बनाए बैठी है। राधा भी मंडलाधीश हो गई, अधीश्वरी हो गई, रास रासेश्वरी हो गई, रास की स्वामिनी बन गई। रास्य की, लास्य की नहीं, लास्य नहीं, हास्य की नहीं, रति की नहीं, रस की। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कोई एक रस है जो सबसे बड़ा है, और वह है ब्रह्म रस, ईश्वर का रस। रसो व सह। प्रस्थानत्रयी का अभ्यास करने वाले महापुरुष ये रोज ही विचार करते हैं। प्रस्थानत्रयी करते हैं गीता, ब्रह्म सूत्र और उपनिषद। तो ब्रह्म सूत्र, गीता और उपनिषदों का पारायण, पाठ और श्रवण करने वाले साधक प्रायस का स्मरण करते हैं। रसो व सह, वो रस रूप है। अगर उसमें कोई रस न होता, माधुर्य न होता,
पूर्णता मुग्धता न होती तो भले ही कैसा ब्रह्म होता, इतना रूखा सूखा ब्रह्म लेके करेंगे भी क्या, कि जिसमें रस ही नहीं है, आमोद विनोद प्रमोद ही नहीं है, और इसमें उल्लास नहीं है, तो ऐसा भी भगवान क्या, इतना रूखा सूखा कि किसी चौथे पांचवें छठे सातवें आठवें पता नहीं कौन से आसमान पे अटका है, कहीं किसी आसमान में अटका है। हाँ, आदर अनादर नहीं है किसी का, पर कुछ लोग ऐसा कहते हैं किसी एक आसमान में कहीं बैठा है, कहाँ पता नहीं कहाँ है, कहीं वो दिखता नहीं है। यहाँ तो दोनों धाराएं, निर्गुण धारा सगुण धारा, यहाँ दो धाराएं, साकार धारा निराकार धारा। और एक आनंद की बात आपने अनुभव की होगी, सगुण भक्ति ही निर्गुणता की ओर लेकर जाती है, सगुण से ही निर्गुण भक्ति होती है, निराकार से ही साकार से ही निराकार भक्ति होती है। आपका वो स्वामी फिर सर्वत्र दिखाई देने लगता है। तो इधर रासेश्वरी रम्या रामाच परमात्मना, ईश्वर स्वयं रास रूप में, रस रूप में, नृत्य के रूप में, आनंद के रूप में इधर आ गया। तो मैं ऐसे एक निवेदन कर रहा था कि हमारी संस्कृति में परमात्मा इतना रूखा सूखा नहीं है, उसे रास भी करना आता है और रस रूप है। समाधि का देवता हमारा महादेव, उनसे बड़ा नृत्य किसे आता होगा करना, वो तो नटराज है। तो मानसरोवर पर, वो कैलाश में जो कैलाशपति है, जो मानसरोवर पे रहता है, जो देवादिदेव है, महादेव है, कोटि कोटि ब्रह्मा जिसके यजन अर्चन वंदन स्तवन पूजन स्मरण में नित्य लगे रहते हैं, वो देवादिदेव महादेव, वो भी नटराज हैं।